बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो हमारे प्यारे पाकिस्तान में सैलाब आ गया है, अल्लाह ताला सब सैलाब ज़दगान जितने भी मुश्किल आफत में परेशानियों में, अल्लाह पाक उन पे खुसूसी रहम करम को मामला अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं केराटिन रिबॉन्डिंग के ऊपर। मैं केराटिन रिबॉन्डिंग आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ आज। तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा और वॉच कीजिएगा पूरी वीडियो, ताकि कुछ स्किप ना हो जाए, क्योंकि ये कैसा अमल है, इसमें से 19-20 का भी जो है ना, अगर क्रीम्स का या किसी चीज़ का भी आगे पीछे हो जाता है तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमने हेयर शैम्पू कर लिए अपने क्लाइंट के। हेयर शैम्पू इसलिए किए हैं कि उनके क्यूटिकल जो है ना वो फट जाए, क्यूटिकल ओपन हो जाए। हमने 1 टाइम नहीं, हमने 2 टाइम शैम्पू करना है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह हम लोगों ने उसको ऐसे खींच के लंबे वाली साइड पे, पीछे वाली साइड पे जो है ना वो सीधा सीधा हम लोगों ने उसको शैम्पू करके उसके क्यूटिकल्स पे ऐसे मल्सीफाई करना तो उसके क्यूटिकल्स ओपन हो जाए। देन आप देख रहे हो कि हम ड्राइड यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसी तरह अपने बालों में, अपने क्लाइंट के बाल जो हैं उनको ड्राई करें, अच्छी तरह ड्राइड लगाएं। बालों में जो है ना वो पानी नहीं रहना चाहिए। आपके बाल जो हैं वो तकरीबन 5 to 10% अगर आपके बाल वेट हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेट है तो आपकी प्रोडक्ट जो क्रीम है वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो बेटर है कि आप अच्छी तरह जो है ना इसका जो ड्राई बाल जो है ड्राई कर लें। तो ये हमारे पास 3 मैंने आपको दिखाई है। प्री मोड की मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो हम लोग केराटिन और दूसरी फिशा वगैरह की भी यूज़ कर चुके हैं, B+ की भी कर चुके हैं, BC+ की भी कर चुके हैं। ये केराटिन रिबॉन्डिंग में 3 क्रीम्स हमारे पास होती हैं, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट है, उन्होंने साथ डाइज़ भी ली हैं, तो इसलिए डाई की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये उन्हीं का ही केराटिन रिबॉन्डिंग है। तो आपके सामने उनके हेयर हैं, तो ये देखिए मैंने 3 क्रीम्स ब्री मोड की ली हैं। ब्री मोड की लेने की मसला ये था कि ब्री मोड जो है ना वो आपको थोड़ा बाकी से जो ना माइल्ड होता है उसकी, इसकी प्रोडक्ट सारी इतना ज़्यादा वो तेज़ केमिकल इसके नहीं होते हैं कि आपके बालों को डैमेज कर दे। इसमें हम सबसे पहले A क्रीम होती है, फिर B और फिर C, 3 क्रीम आपके सामने अवेल है। तो हम लोग 2 उठा देते हैं और एक A जो है उसको हम लोग निकाल लेते हैं बॉल में निकाल के। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बॉल में। तो ये बात है कि जितने भी आपके पास क्लाइंट आते हैं तो वो आप मोस्टली आप ए क्रीम, ये क्रीम्स के नेम लिखे होते हैं A, B और C, लेकिन जो मेरा मेथड है, मैं A यूज़ करने के बाद C यूज़ करूँगी और दैन फिर मैं B यूज़ करूँगी। C सेंटर में यूज़ करने का मकसद ये होगा ताकि आप, मैं बोल रही हूँ साथ साथ, ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें ईज़िली, क्योंकि क्रीम्स तो नहीं कर रही हैं जो निकाल रहे हैं आपके सामने। तो ये बात है जो नोट करने वाली हैं जो पॉइंट, वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको आप नोट डाउन कर लें साथ साथ। तो ये है कि आप C क्रीम सेंटर में यूज़ करें, क्योंकि बाल जो है ना हमारे ट्रीटेड हो चुके हैं, इन पे हमने डाई यूज़ की है और कुछ दिन पहले यूज़ की है, उसके बाद हम लोगों ने केराटिन रिबॉन्डिंग इनकी की है। तो इसलिए बेटर है कि आप C क्रीम जो है ना वो सेंटर में यूज़ करें। अब ये है कि इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीचे जो आपके नीचे वाले बाल हैं क्लाइंट के, आपने दैन पार्टीशन कर ली बालों की। पार्टीशन करके आपने जो नीचे वाले बाल हैं, सबसे एंड वाले नेक के ऊपर हमने बाल उसे अप्लाई करना स्टार्ट करनी है, और 1.5 से 2 इंच अपनी प्रोडक्ट के लिए हमने छोड़ना है बाल। हमने 1.5 से 2 इंच बालों पे प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करनी है, हमने इस तरह अप्लाई करनी है। आप देख रहे होंगे कि अप्लाई करके थिन पार्टीशन, इतनी थिन पार्टीशन करनी है हमने कि आपकी जो क्रीम है ना वो नीचे तक जाए। और उसके बाद हमने अपनी 2 फिंगर्स के साथ इस तरह मल्सीफाई करते जाना है, क्योंकि जितनी अच्छी मल्सीफाई होगी। आज हमने ऐसे पार्टीशन लेके, आपने देखा कि हम बार बार उसको एक ही थिन लेयर को मल्सीफाई कर रहे हैं। मल्सीफाई करी जाएँ, साथ साथ हम लोग क्रीम लगाई जाएंगे, साथ साथ मल्सीफाई करी जाएंगे। हम लोगों ने क्रीम्स बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है और बहुत कम भी नहीं लेनी है। क्रीम की आपकी जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लेती हैं तो भी बाल डैमेज का ख़तरा होता है, और अगर आप कम लेती हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि आपकी जो क्रीम है वो क्रीम इतनी हो कि आपके बालों में लग जाए, आपके बालों में ऑब्ज़र्व हो जाए, साथ साथ मल्सीफाई करी जाए, लगाई जाए और मल्सीफाई करी जाए। ज़्यादा क्रीम जो है वो हार्मफुल भी होती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भर भर के कोटेड करें। आप इस केमिकल्स की भर भर की कोटेड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह मल्सीफाई करी जाए बालों को और क्रीम लगाई जाए। इसी तरह आप छोटे छोटे बारीक पार्टीशन लेके, आप जैसे आप देख रहे हो कि हम लोग लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह अपने इनके पूरे हेयर्स पे, क्लाइंट के हेयर्स पे अप्लाई करते जाएँ। क्लाइंट्स की अगर तो रिबॉन्डिंग और केराटिन और रिबॉन्डिंग करवाता है क्लाइंट, और उससे पहले उसके बालों में स्ट्रीक्स वगैरह हो चुकी है, तो बेटर है कि आप साथ उनको प्रोटीन ट्रीटमेंट भी दें। प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगी तो फिर केराटिन रिबॉन्डिंग के साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में नहीं आएंगे।
तो आप देख रहे हो कि इसी तरह 3-3 पार्टीशन करके तो प्रोडक्ट बालों में लगाई जा रही है और इसी तरह हम पूरे बालों में लगा देंगे। आपने 1.5 इंच बाल लाजमी छोड़ना है और इस प्रोडक्ट को आपने बालों में इतनी देर स्टे करना है, इतनी देर बालों का बोन नहीं टूटता। जब बालों का बोन टूट जाएगा तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। और अगर इस क्रीम को लगाते लगाते आप देख रहे हो कि आपके क्लाइंट जो है, क्लाइंट के बाल ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके क्लाइंट के बाल जो है ना वो जल रहा है, ख़राब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उतरेगा, उसको बहुत हेयर फॉल होगा आप उसके बाल वॉश करवाते। तो आपने इतनी ही प्रोडक्ट लगानी है जितनी के बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना लगें और बाल ख़राब ना हो, क्योंकि बाल ज़्यादा केमिकल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। केराटिन रिबॉन्डिंग को बहुत एहतियात के साथ करना पड़ता है। आप इसलिए इन चंद चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और साथ साथ आपने जहाँ पे प्रोडक्ट लगा ली है उसको कॉम्ब करते जाएं। हर 10 मिनट के बाद आपने हेयर कॉम्ब ज़रूर करनी है। हेयर्स के अंदर बाल बिल्कुल सीधे करके इसको साथ साथ आप कॉम्ब करती जाएंगी। जहाँ जहाँ आप लगाते जाओगे आप तो मल्सीफाई भी करते जाओगे और कॉम्ब के साथ हेयर वहाँ से सीधे भी करते जाओगे, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा और ऑसम रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इन चंद बातों का ज़रूर आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके बाल वेवी हो रहे हैं तो उसी टाइम अपने क्लाइंट के हेयर वॉश करवा दें और उनसे बोलें कि सॉरी, आपके बालों पे केराटिन रिबॉन्डिंग नहीं हो सकती है, आपका बाल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ही क्लाइंट के जिनको पहले हम लोगों ने हेयर स्ट्रीक्स करवाई होती है उनके बालों में डबल टोन, क्योंकि वो कट टोन हो चुका होता है, 40 वॉल्यूम के साथ कट टोन हो चुका होता है, तो इसलिए फिर क्लाइंट को इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके उस क्लाइंट को जिन्होंने स्ट्रीक्स ली हो। लेकिन खैर हम लोगों ने तो स्ट्रीक्स वाले क्लाइंट के ऊपर भी किया है और बहुत एहतियात से करना पड़ता है काम। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डेमो दूंगी कि स्ट्रीक्स के हेयर पे आप कैसे केराटिन रिबॉन्डिंग कर सकते हो। तो ये हमारे हेयर ट्रीटेड जो है वो भी हम लोगों ने, ये भी बिल्कुल वर्जन हेयर नहीं है, ये नॉन वर्जन हेयर है हमारे पास। इन्होंने बाद में पहले इन्होंने शेड लिया है, कॉफ़ी शेड इन्हीं का ही है। तो अब ये देखिए हम लोगों ने उसको क्रीम को, जब बोन टूट गया है क्लाइंट का, तो हमने उसको अपने क्लाइंट के बालों को वॉश कर देना है। तकरीबन मैंने 35 to 40 मिनट बालों को रखा है, क्रीम को रखा है बालों में, और देन मैंने उसको वॉश करवा दिया। वॉश करने के साथ ही हमने विटामिन जो सी क्रीम है इनकी वो हमने निकाल ली है बॉल में, और हम इधर ही वॉश बेसन के ऊपर ही वो सी क्रीम जो है ना बालों में लगा देंगे। जैसे कि हमने लगा दी है, लगा के अच्छी तरह बालों में मल्सीफाई करेंगे ताकि बाल जो है वो खुरदरे और रफ ना लगे क्लाइंट के। हम फिर उनको वॉश कर देंगे। हम लोगों ने तकरीबन 5 मिनट इसका मसाज किया था। 5 मिनट मसाज करने के बाद फिर हमने वॉश की थी, क्योंकि अगर हम इधर आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे तो वो तो ज़ाहिर हमारा 4 घंटे का प्रोसीजर है, तो वो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने, लेकिन अगर फिर भी आप कहते हो कि इसकी और डिटेल दें, हम आपको एक एक चीज़ दिखाएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इंटरेस्ट रखते हैं इसमें तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से बता दूँगी, क्योंकि क्लाइंट तो ज़ाहिर केराटिन रिबॉन्डिंग के आते ही रहते हैं, तो मैं आपको डिटेल में दोबारा बता दूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लाइंट के हेयर वॉश कर दिए हैं और सी क्रीम भी लगा दी है। अब हम हेयर ड्रायर लगा रहे हैं। उनके हेयर ड्रायर लगाना है आपने लाजमी, यहाँ पे दोबारा से हेयर ड्रायर अच्छी तरह लगाएं, इस तरह लगाएं कि आपके बालों में जो पानी है अगर कुछ रह भी जाता है तो यानी कि फिर वही बात कि 20% आपके बालों में पानी रह भी ले तो आप उस पे ऊपर आप ड्रायर जो है ना वो लगा सकते हो, आप स्ट्रीक्स कर सकते हैं, स्ट्रेटनर लगा सकते हो। तो इसलिए आपने ठंडी ड्रायर यूज़ करनी है, ड्रायर हॉट ना हो। जो हॉट का आपकी ठंडी और हॉट ड्रायर होती हैं आजकल इकट्ठी, आपने केराटिन रिबॉन्डिंग जब करनी है और क्रीम आफ्टर क्रीम जब हेयर वॉश करने हैं तो आपने हेयर ड्राई अपना हॉट नहीं रखना है, आपने कोल्ड रखना है। आपकी हेयर ड्रायर ठंडी चलनी चाहिए, आपकी हेयर ड्रायर हॉट नहीं चलनी चाहिए, उससे बाल डैमेज होगा। आपने हेयर जो आपने वॉश करने हैं वो भी आपने हॉट पानी से बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नॉर्मल पानी से करने हैं। बिकॉज़ आपके ना आप सिर्फ एक स्ट्रेटनर है जो कि हमने हॉट बालों में लगाना है, और क्रीम्स हैं जो भी उनका भी वैसे ही रिज़ल्ट होगा कि बालों में थोड़ी सी हीट अप हो जाती है। लेकिन उसके अलावा आपने कोई भी चीज़ हॉट यूज़ नहीं करनी है बालों पे, नहीं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने जो है ना विटामिन सी क्रीम के बाद बालों को वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद हम बालों को ड्राई लगा रहे हैं। ड्राई लगाने के बाद इतने बाल ड्राई हो जाएं कि हम अच्छे से स्ट्रेटनर लगाएं, तो आधा काम आपकी क्रीम करेंगे और आधा काम करेगा आपका स्ट्रेटनर। आपका स्ट्रेटनर का स्टाइल ऐसा होना चाहिए और इतनी बारीक और थिन लेयर होनी चाहिए। और आप देख रहे हो कि हम एक लेयर को 3 से 4 टाइम प्रेस करते हैं। इसी तरह आपने एक लेयर को 3 से 4 टाइम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना है। इस तरह आपको तकरीबन 1 घंटा लग जाना है अपने पूरे बालों में स्ट्रेटनर लगाते हुए। तो इसीलिए स्ट्रेटनर लगाते ही अकेला जो है ना इतना टाइम लग जाता है, इसलिए बाकी मैं स्पीड फॉरवर्ड कर दूँगी क्लाइंट की, आपको शॉर्ट कर दूँगी थोड़ी सी वीडियो। बिकॉज़ अगर हम पूरे बालों में आपको इतनी तसल्ली से दिखाएंगे तो वो 1 से 1.5 घंटा हमें क्लाइंट के बालों में लग गया था स्ट्रेटनर लगाते हुए। आपने इसी तरह करना है कि बिल्कुल थिन लेयर लेनी है और बहुत अच्छे से प्रेस लगानी है बालों को, और एक बाल को 3 से 4 टाइम आपने लाइट करके आपने इस तरह स्ट्रेटनर से प्रेस करना है।
जी, तो इसी तरह आपने अपने सारे बाल जो हैं वो स्ट्रेट कर लेने हैं। इस बार-बार मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिए, आधा काम आपके क्रीम्स ने करना है और आधा काम आपकी स्ट्रेटनर ने करना है। जब आप स्ट्रेटनर लगाते हो, आप स्ट्रेटनर अच्छा लगा लेते हो तो आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेटनर अच्छा नहीं लगाते हो तो आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग के चांस हैं ख़राब होने के। तो आपको केराटिन रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो स्ट्रेटनर अच्छी वाली यूज़ करें और स्ट्रेटनर पे फॉलो अपना फुल फोकस रखें कि आपका स्ट्रेटनर बहुत अच्छा लगे। तसल्ली से, सुकून से 1 आवर में अच्छा सा अपने बालों को स्ट्रेटनर लगाएं, अच्छे से बाल प्रेस करें। क्योंकि हम लोगों ने क्रीम्स की दफ़ा भी ऐसे किया था कि साइड से लड़कियां पकड़ाई जा रही थी, क्योंकि फिर होता ये है कि ऐसा ना हो कि पीछे वाली जो क्रीम है उसको ज़्यादा टाइम लग जाए, जब तक हम आगे जाएं तब तक पीछे वाली क्रीम्स का टाइम जो है वो ज़्यादा लेवल अप हो जाए। इसलिए लाजमी साथ में 1 से 2 अपने वर्कर रखें जो आपके साथ साथ बाल पकड़ाई जाएँ, ताकि आपकी जब भी क्रीम लगे तो क्रीम जो है वो पूरे बालों में 5 से तकरीबन आपके 5 मिनट या 10 मिनट में आपके पूरे बालों में आप क्रीम अप्लाई कर दो। आपके बैक वाले बालों में ज़्यादा टाइम ना रहे। इसी तरह स्ट्रेटनर का भी ये है कि बाल जो है वो इक्वल रहें। बाल ऐसा ना हो कि आगे वाला बिल्कुल ड्राई हो जाए बाल और पीछे वाले बालों में थोड़ा थोड़ा वाटर रहे, तो इससे भी आपके बाल जो है ना वो कुछ कहीं से कुछ बाल हो जाएंगे, कहीं से कुछ हो जाएंगे। इसलिए बेटर है ये 7 लड़कियां रखें, एक आधी लड़की आपके साथ ज़रूर मौजूद हो, 1 से 2 लड़कियां जो आपको साथ साथ बाल पकड़ाई जाएँ और आप मज़े से स्ट्रेटनर भी लगाएँ और क्रीम्स भी लगाएँ और स्पीड आपकी फ़ास्ट होगी तो आपके जो बाल हैं उन पर एक जैसा रिज़ल्ट आएगा। बैक वाले बाल हमने सारे पूरे कर लिए हैं जिनमें हमने स्ट्रेटनर लगा लिया है। अब हम फ्रंट वाले बालों में स्ट्रेटनर लगा रहे हैं। तो जी, स्ट्रेटनर लग जाएगी पूरी तो हम यूज़ करेंगे इसका फिक्सर। तो फिक्सर की डिटेल भी मैं आपको साथ ही दे रही हूँ, क्योंकि आपने नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज फिक्सर जो है वो आपने जितना टाइम आपने रखना है इसको, पहली क्रीम रखी है फर्स्ट, उसे हाफ़ टाइम रखते हैं। मैंने 40 मिनट है पहली क्रीम रखी, तो मैं 20 मिनट अपना जो है ना वो न्यूट्रलाइज़र ये फिक्सर जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो वो मैं निकाल रही हूँ प्रोडक्ट। और ये बात याद रखनी है कि आपने स्ट्रेटनर लगाया हुआ है तो हॉट बालों पे आपने ये क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। अपनी बी क्रीम, आपके बालों को थोड़ा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा कूल हो जाए आपके बाल, स्ट्रेटनर की जो हीट है वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप बी क्रीम निकालें और फिर उसी स्टाइल से पार्टीशन करें। पार्टीशन करके हेयर्स की तो आप अपने जो है ना बैक से बालों में ये बी क्रीम लगाना स्टार्ट करें। तो अच्छे से बी क्रीम लगाना स्टार्ट करते हैं और अच्छे से बी क्रीम लगाएं और साथ साथ ही इसको उसी तरह मल्टीफाई करते जाना है। क्रीम को निकाल के उसको अच्छे से मिक्स करने का मतलब ये होता है कि केमिकल्स हैं तो केमिकल्स आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ भी इसमें हो जाता है क्रीम्स में, तो उसको आप मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिज़ल्ट इक्वल ही आए। हमारे अब क्लाइंट के बाल बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, कूल हो गए हैं, तो हम लोग देन बैक से स्टार्ट करने लगे हैं न्यूट्रलाइज़ लगाना। न्यूट्रलाइज़ में भी हमारी स्पीड फुल तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलाइज़ ने आपके बालों को वहीं पे फिक्स कर देने हैं जहाँ पे आपने न्यूट्रलाइज़ लगा के आप बालों को स्टे देंगी, आपके बाल वहीं पे फिक्स हो जाने हैं। ये बात याद रखिएगा। इसलिए बालों पे, नेक पे, बैक वाले बालों पे खम ना आए। आपके जो फ्रंट वाले बाल हैं, अगर तो क्लाइंट चाह रही है कि मैंने बाल साइड पफ रखना है तो आप उसके साइड पे बाल करके न्यूट्रलाइज़ लगाएं। अगर वो क्लाइंट मेरी चाह रही कि सारे बैक पे बाल करने हैं तो वो आपके बैक पे बाल करके उसको फिर ये वाली क्रीम लगाएं। जहाँ पे भी आपने ये बाल अपने सेट करने हैं ना, वहाँ पे आपने क्लाइंट से पूछ के वहाँ पे उसके बालों को टोटल आपने वो सेटिंग करके न्यूट्रलाइज़र लगा के आपने बालों को 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। बाकी रिक्वायर है क्लाइंट की, आपके क्लाइंट के बालों का जो बोन है, अगर तो वो 20 मिनट में ही टूट जाता है तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी बालों में आ जाती है, तो इसका मतलब है आप न्यूट्रलाइज़ 10 मिनट रखेंगे। ये आपके बालों, क्लाइंट के बाल जो है ना उसके हेयर जो है ना वो आपको बताएंगे कि आपने पहली क्रीम कितनी देर लगानी है और सेकंड क्रीम कितनी देर लगानी है। बालों का बोन टूटना चाहिए। अगर बाल वेवी हो रहे हैं तो बाल उसी टाइम वॉश करवा दें और अपने क्लाइंट से माजरत कर लें। तो इसलिए इन चीज़ों का आप बस ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी रिबॉन्डिंग केराटिन कर लेंगी। और ब्री मोड की केराटिन थोड़ी माइल्ड होती है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बाकी दूसरी बहुत से प्रोडक्ट हैं, क्यून है, फ्रिशा है, दूसरी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उनका ये कि उनकी ज़रा से स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं तो क्लाइंट को हेयर फॉल वगैरह का जो है ना वो थोड़ा बहुत आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे नहीं होती। तो मैं तो पहले इसके पाउच ला के रखे थे, अब पाउच हमारे फिनिश हो गए थे तो मैंने आपको बताना भी था, सिखाना भी था, तो मैंने कहा पैकिंग छोटी मंगवा लेती हूँ ताकि आप लोग भी इजीली ये अफोर्ड कर सकें और इसको अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकें। तो हम लोगों ने बैक पे सारे न्यूट्रलाइज़ लगा दिया है और अब फ्रंट पे लगा रहे हैं। हमारी क्लाइंट कह रही है कि मेरे बाल सारे पीछे ही कर दें, आगे मैं बाल नहीं रखना चाह रही हूँ, तो इसलिए हम साथ साथ बैक पे बालों की सेटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक लड़की मुसलसल बैक के साइड पर कोम चलाई जा रही है, तो इसी तरह आपने भी
भी बैक साइड पे साथ साथ जो बाल पीछे ही जा रहा है उसको आप साथ साथ सीधा करी जाएँ। बालों में वेव नहीं आना चाहिए, न्यूट्रलाइज़ के बाद बालों में वेव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो बालों को हमने 20 मिनट रख के न्यूट्रलाइज़ को हमने बाल कर दिए हैं वॉश। न्यूट्रलाइज़ को हमने वॉश कर दिया है। बालों को वॉश करके अगर तो आपकी क्लाइंट के बाल आपको थोड़े से भी फिज़ी लगते हैं तो आप सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। हेयर मास्क मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने इसी तरह क्लाइंट के बालों को अब ड्राई लगाना है। ड्राई लगाने के बाद मैंने बालों को स्ट्रेटनर लगा देना है और फिर क्लाइंट के 3 दिन के बाद हम दोबारा बुलाएंगे अपनी क्लाइंट को कि 3 डेज़ के बाद आके तो दोबारा आप हमसे हेयर वॉश करवाएं। क्लाइंट को कभी भी घर में हेयर वॉश नहीं करने देने हैं। 3 डेज़ के बाद क्लाइंट को अपने पार्लर में ही हेयर वॉश करवाना है। बिकॉज़ अगर आप 3 डेज़ के बाद आप बाल भी चेक कर लेंगी क्लाइंट का कि क्या उसको रिज़ल्ट मिल चुका है। अगर तो आपकी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो फर्स्ट आपने क्रीम लगाई है ए, वो आपको दोबारा लगानी पड़ेगी, वो आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि आप क्लाइंट घर में कतन भी हेयर वॉश नहीं करें, आप उनके पार्लर में हेयर वॉश करवाएं 3 डे के बाद। और फिर देन उनका साथ ही जिस आप प्रोडक्ट का ये कर रहे हो रिबॉन्डिंग केराटिन, उसी प्रोडक्ट का आपने उनसे कहना है शैम्पू और मास्क यूज़ करें। शैम्पू और मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करें और देन उसके आप रिज़ल्ट चेक करें। बहुत औसम रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत खूबसूरत बाल हो जाएंगे आपके। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर इसके बारे में कोई भी आपको मालूमात चाहिए तो आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और काम देखना चाह रहे हो पार्लर के हवाले से, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो कि मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैं आपको उसके बारे में भी इंशाल्लाह ज़रूर गाइडलाइन दूंगी। तो इस तरह आप अच्छे से हेयर ड्रायर लगाएं, बालों को अच्छे से ड्रायर करें। ड्रायर करने के बाद वही बात कि हमने बालों में क्लाइंट के बालों में पानी नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने हॉट ड्राइड यूज़ नहीं किया, अभी भी हमने कोल्ड ड्राइड से ही यूज़ किया है। तो कोल्ड ड्राइड से ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उसी टाइम बाल जो है वो उसी टाइम बालों में ड्राई लगाने से बाल ड्राई नहीं होते हैं, बाल टाइम ले जाते हैं फिर। तो इस तरह हमने ड्राई लगा दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी समझ आई होगी। इसके बावजूद मैं आपसे कह रही हूँ जहाँ से आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से दोबारा से गाइड कर दूँगी। अगर आप कहेंगे तो एक और डेमो भी केराटिन रिबॉन्डिंग का हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आप इसको अच्छे से इस तरह ड्राई लगा रहे हैं। ड्राई लगाने के बाद हमने आफ्टर इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्ट्रेटनर लगाना है। और स्ट्रेटनर पहले जैसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थिन लेयर लेके स्ट्रेटनर लगाना है। अब आपको थिन लेयर लेके स्ट्रेटनर नहीं लगाना है, अब आपको ऐसे ही स्ट्रेटनर लगाना है कि जैसे नॉर्मल हम लोग क्लाइंट को लगाते हैं पार्टी मेकअप्स या ऐसे ही यूजुअल में। तो आपने इस तरह इसको ड्राई लगा लें। अब थोड़ी सी मोटी भी आप रख सकती हैं, इसकी लेंथ कुछ मसला नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मोटा परत भी ले सकती हैं, लेके आप अच्छे से बालों को स्ट्रेटनर लगा दें। साथ साथ देखिए हमारे क्लाइंट का बाल जो है वो ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हम स्ट्रेटनर लगा रहे हैं। स्ट्रेटनर लगा के हम इसको लास्ट टच देंगे क्लाइंट को और 3 डेज़ के बाद उनको दोबारा बुलाएंगे और उनका करेंगे हेयर वॉश। तो आप देखिएगा कि कितना औसम रिज़ल्ट आता है इसका। और साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो प्रोटीन ट्रीटमेंट पे होगी। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है ना वो दिखाएंगे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। आप प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको होममेड प्रोटीन ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और आपको केमिकल्स का भी प्रोटीन ट्रीटमेंट बताऊंगी। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरी वॉच करें। और अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर बताएँ, जितना हो सका आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने इसी तरह देखें अब बैक से सारे बाल तकरीबन हमारे स्ट्रेटनर लग गया है। तो अब हम फ्रंट पे जाएंगे और फ्रंट के बालों को भी स्ट्रेटनर लगाएंगे। फ्रंट के बाल स्ट्रेट करके तो क्लाइंट को कहना है बाल आप कानों के पीछे नहीं करने हैं, आपने बालों को कैचर नहीं लगाना है, आपके बालों में किसी भी किस्म का पसीना नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत में आपके बालों में पसीना नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपने जितनी कोशिश करनी कि बाल आपने खुले रखने हैं, अपने बालों को कैच नहीं करना है, बालों को बांधना नहीं है, बालों को कान के पीछे नहीं करना है। आप जहाँ पे भी जैसे भी बालों को कोई पिन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो वहीं पे आपके बालों में बल आ जाना है, खम आ जाना है। तो इसलिए काइंडली आप इस तरह की कुछ भी आइटम्स अपने बालों में 3 डेज़ नहीं लगाएं। अपने बालों को सोते हुए भी ऊपर की तरफ खुला छोड़ के तो फिर सोना है। फुल केयर करनी है अपने बालों की कि किसी भी सूरत में बालों में पसीना नहीं आए।
तो देखिएगा कि आपको रिज़ल्ट इसके कितने उससे मिलते हैं। एहतियात जो बताई है वो ज़रूर करें। और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग अगर आपने रखना है अपने हेयर्स में इसको केराटिन रिबॉन्डिंग को, तो आपने ऑयलिंग मत यूज़ करें। सिर्फ इसका इसी कंपनी का, मेरी क्लाइंट तो इसी कंपनी का मास्क और शैम्पू साथ ही परचेज़ कर लेती हैं, तो वही वो दैन बाद में जो है ना वो यूज़ करती हैं। एक्सपेंसिव तो पड़ते हैं इनके शैम्पू और मास्क वगैरह, लेकिन ये है कि वो फिर आप ही ने सिर्फ यूज़ करने होते हैं कि वो केराटिन रिबॉन्डिंग के ही आफ्टर में होते हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाते हैं आप लोगों के लिए वो प्रोडक्ट। तो ये देखें बाल जो है हमारे सारे हो चुके हैं, स्ट्रेटनर बालों में लग चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। सेकंड स्ट्रेटनर लग रहा है, एक हमने फर्स्ट लगाया था, एक हमने अब सेकंड लगाया है। 3 टाइम्स हमने ड्राई लगाया है बालों में और 3 हमने प्रोडक्ट यूज़ की हैं। बाकी कंपनीज़ की प्रोडक्ट 2 होती हैं, लेकिन रिमोट की प्रोडक्ट 3 होती हैं। इसमें साथ ही मास्क दिया जाता है ताकि क्लाइंट के बाल जो हैं वो बिल्कुल भी फिज़ी और डैमेज नहीं हो और हेयर फॉल का मसला नहीं हो। केराटिन वैसे बालों का एक जूस है, इससे बाल ख़राब होते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिबॉन्डिंग करती हैं तो उससे थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है। वो आप क्लाइंट को हमेशा पहले बताएं कि आपको भी आगे के लिए रिबॉन्डिंग ले रहे हो तो आपको हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन अगर आप केराटिन रिबॉन्डिंग ले रहे हो तो ऐसा कोई मसला बालों के साथ नहीं होता है, बल्कि बाल बहुत अच्छे स्मूथ, स्ट्रेट और शाइनी हो जाते हैं, लाइक जैसे आप देख रहे हो। हालांकि वो ट्रीटेड हेयर है जी। तो ये कर्लिंग वाले बालों को तकरीबन 75% सीधा कर देता है। रिबॉन्डिंग से ये होता है कि आपका बाल जो है वो किसी कुछ क्लाइंट के ऐसे बाल होते हैं कि वो तो 100% स्ट्रेट हो जाते हैं, कि कुछ क्लाइंट के बाल ऐसे होते हैं कि वो एक दफ़ा में करने से जब सेकंड टाइम करवाते हैं तो बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम लगते हैं। जब फर्स्ट टाइम करते हैं रिबॉन्डिंग तब भी स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन कोई 80% या 85% तक होते हैं। तो ये रिबॉन्डिंग और ये जो आप केराटिन रिबॉन्डिंग ले रहे हो, केराटिन रिबॉन्डिंग का ये है कि इससे आपका 75% बाल सीधा होता है और शाइनी होता है। लेकिन ये भी जिनके बाल बहुत ज़्यादा वेवी होते हैं जब सेकंड टाइम करवाते हैं तो बहुत औसम रिजल्ट मिलते हैं उनको भी। काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जो 6 मंथ to 7 मंथ के बाद दोबारा केराटिन रिबॉन्डिंग ले लेते हैं और रिमोट की। तो आप एक अच्छी ब्यूटिशियन से इसका आप दोबारा भी ये ले सकते हैं। आपको जो है ना वो इसके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे मिलेंगे। आप केराटिन रिबॉन्डिंग करवाएं और अगर आप सीख चुके हैं अच्छा सा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और हम आप क्या सीखना चाहते हैं हमें भी ये भी ज़रूर बताएं, हम आपको इंशाल्लाह वो भी सब बताएंगे। तो ये देखिए जी मेरे क्लाइंट के हेयर रिबॉन्डिंग विद केराटिन के बाद ये देखिए जी कितना प्यारा और बाल निकल आया उनका। आपने देखे होंगे इनके बाल पहले भी और अब भी। इनके बाल चेक करें, बालों में लचक चेक करें, बालों में शाइन चेक करें और खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिंक को आगे शेयर करें, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं और आगे जो है अपना लिंक लाजमी हमारा शेयर करें। और कुछ ऐसे जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उनको अगर चाहते हैं कि वो कोर्स कर रहे हैं घर बैठे तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। और जिसको कोई प्रॉब्लम है और आपको मेरी वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है किसी की, तो उसको भी लिंक ज़रूर शेयर करें। और देखें कितना अच्छा और औसम रिज़ल्ट आया है डाई का भी और केराटिन रिबॉन्डिंग का भी। हेयर आपके सामने है, सारा हमने आपके सामने काम किया है। तो आप कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई बात के साथ। तो इंशाल्लाह देखते रहिए ट्रेडिंग मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, रहिए समरा अज़ीम के साथ और नई नई ट्रिक्स सीखते रहिए। और चैनल को फॉरवर्ड भी कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।